जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का हमारा इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 की सीरीज हम चला रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम 9वें टॉपिक पर बात करेंगे। 9वां टॉपिक हमारा है सूचकांक एवं रिपोर्ट। सीरियम की सूची। वर्ष 2022 के लिए दुनिया के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले हवाई अड्डों की सीरियम की सूची में बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों दूसरे और 7वें स्थान पर हैं। डेल्टा एयरलाइंस ने विश्वव्यापी परिचालन उत्कृष्टता के लिए सीरियम प्लेटिनम पुरस्कार प्राप्त किया। दुनिया की कम लागत वाली एयरलाइन जापान की स्टार फ्लायर है। शीर्ष 2 वैश्विक हवाई अड्डे। हनेडा एयरपोर्ट टोक्यो जापान की है। दूसरा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु भारत की। कालाजार रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कालाजार या काला ज्वर के मामलों में 2007 से 98.7% की गिरावट आई है। मंत्रालय के अनुसार तब देश में 44,533 मामले थे। अब 2022 में यह आंकड़ा 834 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत 2023 तक देश से कालाजार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। कालाजार के वैश्विक मामलों में से करीब 90% 2021 के अनुसार 8 देशों ब्राज़ील, इरिट्रिया, इथियोपिया, भारत, केन्या, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सूडान से मामले आए, जिससे भारत ने वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट किए गए कुल मामलों का 11.5% हिस्सा था। वर्तमान में 90% से अधिक मामले बिहार और झारखंड में हैं। उत्तर प्रदेश 2019 और पश्चिम बंगाल 2017 ने ब्लॉक स्तर पर अपने उन्मूलन लक्ष्य को हासिल कर लिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। इस रिपोर्ट के मुताबिक जापान की पासपोर्ट विश्व में सबसे ताकतवर है। इस पासपोर्ट को रखने वाले लोग 193 देशों की वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष 87 पर था। इस बार इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है और यह 50वें नंबर पर है। भारतीय पासपोर्ट के जरिए 59 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा की जा सकती है। विश्व के शीर्ष सबसे मजबूत पासपोर्ट, विश्व के सबसे कमज़ोर पासपोर्ट। पहले रैंक पर जापान है। 193 स्थानों पर आप यात्रा कर सकते हैं, जबकि इसकी रैंक 107 है। दूसरे पर दक्षिण कोरिया है, 192 गंतव्य, 108 रैंक है। तीसरे पर जर्मनी, स्पेन 190 गंतव्य, रैंक 109 है। देश में सबसे कमज़ोर में देखा जाए तो सीरिया 30 गंतव्य, इराक 29 गंतव्य, जबकि अफगानिस्तान सबसे कमज़ोर है 27 गंतव्य। वर्ल्ड रिपोर्ट 2023। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 33वां संस्करण में कहा कि भारतीय अधिकारियों ने वर्ष 2022 के दौरान कार्यकर्ता समूहों एवं मीडिया पर अपनी कार्यवाही को अधिक तीव्र और व्यापक कर दिया है। प्राधिकारी वर्गों ने पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के लिए जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम एवं गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 का भी इस्तेमाल किया। ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर 1% भारतीयों के पास नीचे के 50% लोगों की तुलना में 13 गुना ज़्यादा संपत्ति है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा जारी सर्वाइकल ऑफ रिचर्स दे इंडिया सप्लीमेंट के अनुसार धन असमानता शीर्ष पर सघन हो जाती है। भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 2022 में 54.12
1-2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 10 सबसे अमीर भारतीयों की कुल संपत्ति 2022 में 27.52 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2021 से 32.8% अधिक है। भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2022 में 166 हो गई थी। भारत में 22.89 करोड़ लोग गरीबी में रहते हैं, जो विश्व में सर्वाधिक है। 17वीं एशर रिपोर्ट 2022 एनजीओ प्रथम द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जो शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। एसर 2022 के अनुसार देश में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि देखी गई है। भारत में कक्षा 3 और कक्षा 5 में छोटे बच्चों की बुनियादी शिक्षा एवं अंकगणितीय कौशल में गिरावट आई है। एसर 2022 के अनुसार भारत में 11 से 14 आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली लड़कियों का अनुपात 2018 के 4.1% से 2022 में अब तक के सबसे निचले स्तर 0.2% पर आ गया है। देश के ग्रामीण स्कूलों में कक्षा 3 के छात्राओं को पढ़ने की क्षमता में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर भारत की सैन्य शक्तियों को वैश्विक स्तर पर 04 रैंक से प्राप्त हुई। पावर इंडेक्स स्कोर में सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति जैसे 60 मापदंडों के आधार पर देशों को स्थान प्रदान किया जाता है। वैश्विक आईटी ब्रांड सूची 2023 जारीकर्ता यूके स्थित कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस वर्ष 2023 की आईटी सर्विसेज 25 सूची के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 3 सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांडों की सूची 2023 अमेजॉन कंपनी की जो वैल्यू है $299.3 बिलियन, जबकि एप्पल की $297.5 बिलियन, गूगल की $281.4 बिलियन। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 जारी किया है। सर्वाधिक नामांकित छात्रों की संख्या के मामलों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु शीर्ष पर है। सर्वेक्षण की मुख्य बातें: सर्वाधिक विश्वविद्यालय राजस्थान में 92, जबकि उत्तर प्रदेश में 84। सर्वाधिक कॉलेज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2019-20 में 3.85 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 4.14 करोड़ हो गया। 2019-20 में महिला नामांकन 1.88 करोड़ से बढ़कर 2.01 करोड़ हो गया है। स्नातक स्तर पर विषयों में नामांकन कला 33.5% में सबसे अधिक है। इसके बाद विज्ञान 15.5%, वाणिज्य 13.9% और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी 11.9% का स्थान है। IIRF रैंकिंग 2023 इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा रैंकिंग 2023 भारत के टॉप मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूल के लिए जारी की गई है। IIRF रैंकिंग सरकारी प्रबंधन में IIM अहमदाबाद को पहला स्थान, इसके बाद IIM बेंगलुरु और IIM कोलकाता को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। टॉप 3 प्राइवेट बिजनेस स्कूल। पहले स्थान पर जेवियर श्रम संबंध संस्थान जमशेदपुर, दूसरे पर प्रबंध विकास संस्थान गुरुग्राम, तीसरा है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे। फॉर्च्यून पत्रिका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया गया है। इसकी सूची में टॉप 5 कंपनियां हैं: एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, वर्कशायर हैथवे और JP मॉर्गन चेस। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को विश्व में 10वां स्थान हासिल हुआ है। ग्लोबल
क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में विश्व के 184 देशों की सूची तैयार की है। इस सूचकांक के मापदंडों में प्रत्यायन प्रणाली में पांचवा, मानकीकरण प्रणाली में नौवां और माप संबंधी यानी मेट्रोलॉजी प्रणाली में 21वां स्थान प्राप्त हुआ और इसके साथ ही भारत की समग्र क्यूआई प्रणाली रैंकिंग में 10वां स्थान पर रहा है। टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी टामटाम की 12वीं रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु के ट्रैफिक ने इसे वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा स्थान बना दिया है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक के कारण हुए घंटों के नुकसान के मामलों की बेंगलुरु चौथे स्थान पर है। विश्व में ड्राइव करने के लिए सबसे धीमा शहर लंदन है। तीसरे स्थान पर डबलिन आयरलैंड और साप्पोरो जापान चौथे स्थान पर है, जबकि भारत का पुणे शहर इस सूची में छठे पायदान पर है। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग के अनुसार विश्व के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में भारत के 9 राज्य पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और असम शामिल हैं। चीन की दो सबसे बड़ी उपराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जियांगसू और शेडोंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। इसके बाद अमेरिका का स्थान है। भारतीय राज्यों में बिहार, असम और तमिलनाडु चरम मौसमी केंद्र है। महाराष्ट्र के 36 में से 11 जिले चरम मौसमी घटनाओं, सूखे और घटती जल सुरक्षा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील पाए गए। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 42वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 सूचकांक में पहले स्थान पर है। इसके बाद यूके और फ्रांस का स्थान है। ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023 भारत में इंडिया वर्ल्ड काउंट द्वारा 17 से 20 फरवरी 2023 को ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना का कार्यान्वयन किया गया है। ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना के 2023 के संस्करण में 1069 प्रजातियों को दर्ज किया गया है। मुख्य बिंदु वर्ष 2023 चेक लिस्ट अपलोड करने के मामले में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। वहाँ जब प्रजातियों के मामलों में कोलंबिया और इक्वाडोर के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। जीबीबीसी 2023 के तहत पश्चिम बंगाल 498, उत्तराखंड 428 सबसे अधिक प्रजातियों की सूचना मिली है। शीर्ष आकर्षक के केंद्र वन अनुसंधान संस्थान का नया वन परिसर, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं भरतपुर केवलादेव घना नेशनल पार्क है। बर्ड काउंट इंडिया के अनुसार सर्वाधिक बर्ड चेकलिस्ट वाला राज्य तमिलनाडु है। इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, इंडियन फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर की इंडिया स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ विद्युत संक्रमण, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों के संदर्भ में भारत का अग्रणी राज्य कर्नाटक है एवं गुजरात दूसरा है। विश्लेषण किए गए 16 राज्यों में से कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने स्वच्छ विद्युत संक्रमण के सभी 4 आयामों में अच्छा स्कोर किया है। पश्चिम बंगाल ने सभी मापदंडों में कम स्कोर प्राप्त किया है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ ने कीपसन गठबंधन के सहयोग से 28 फरवरी 2023 को रिपोर्ट जारी की है। वर्ष 2022 में कम से कम 84 व्यवधानों के साथ भारत लगातार 5वें वर्ष इंटरनेट शटडाउन की वैश्विक सूची में शीर्ष पर रहा। वर्ष 2022 यूक्रेन में 22 बार शटडाउन करने वाले दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद ईरान 18 तथा म्यांमार 7 इंटरनेट शटडाउन के साथ सूची में क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर में 49 बार, राजस्थान में 12 बार व पश्चिम बंगाल में 7 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2023, विश्व बैंक के 90वें वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट, जिसमें 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और नियमों का विश्लेषण किया गया है। 14 देशों ने 100
का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया, जिनमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस आदि हैं। भारत को निम्न मध्य आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका WBL इंडेक्स स्कोर 100 में से 74.4 है। भूस्खलन सूचकांक पिछले 2 दशकों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एकत्र किए गए उपग्रह आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 2 जिले रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल भूस्खलन के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील बताए गए हैं। हैदराबाद स्थित इसरो सुविधा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा संकलित निष्कर्ष भूस्खलन एटलस ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए गए हैं। इस सूची में सबसे ऊपर मिजोरम है, वहाँ 12,385 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इसके बाद उत्तराखंड 11,219 और केरल हैं। अधिकतम भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की संख्या अरुणाचल प्रदेश 16, जबकि केरल 14, उत्तराखंड और जम्मू 13 प्रत्येक हैं। दी विल्थ रिपोर्ट 2023 नाइट फ्रैंक द्वारा दी विल्थ रिपोर्ट 2023 का 17वां संस्करण जारी किया है। मोनाको विश्व का सबसे महंगा शहर बना हुआ है। इसके बाद हांगकांग, न्यूयॉर्क व सिंगापुर है। विदेशी स्थानों में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका घर खरीदने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है। दुबई लगातार दूसरे वर्ष 44.2 बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। स्पेन दूसरे स्थान पर है, इसके बाद रियाद है। मुंबई के प्रमुख संपत्ति बाजार में 6.4% की कीमत में वृद्धि देखी गई और 37वें स्थान पर है। बेंगलुरु 63वें स्थान पर, जबकि दिल्ली के प्रमुख संपत्ति बाजार में भी 1.2% की वृद्धि देखी गई। इसे 77वां स्थान प्राप्त हुआ। सिपरी की रिपोर्ट वैश्विक संस्था इसका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी की गई है। भारत 2018-2022 के बीच 5 वर्ष की अवधि के लिए विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा। हालांकि वर्ष 2013 से 17 और वर्ष 2018 से 22 के बीच इसके हथियारों के आयात में 11% की गिरावट आई है। रूस वर्ष 2013 से 17 और 2018 से 22 दोनों में भारत को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। भारत में 2018 से 22 की अवधि के लिए रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश थे। पिछले 5 वर्षों की तुलना में 2013-2017 में अमेरिका ने भारत को हथियारों के निर्यात में 550% तक की वृद्धि की है। फ्रांस से भारत के हथियारों का आयात 489% की वृद्धि हुई। वर्ष 2013 से 17 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन 5 सबसे बड़े निर्यातकों के रूप में उभरे हैं। शीर्ष आयातक देश भारत के बाद सूची में सऊदी अरब 10%, मिस्र 4.5%, संयुक्त अरब अमीरात 4.4%, चीन 4%, ऑस्ट्रेलिया 3.8% आदि देश शामिल हैं। विश्व वायु गणना रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता शीर्ष कंपनी IQ एयर। कुल देश एवं शहर 131 देश एवं 7,323 शहरों द्वारा का डाटा प्रस्तुत किया। भारत का स्थान 2022 में विश्व के 5वें सबसे प्रदूषित देश से 13वें स्थान पर रहा। राजस्थान का भिवाड़ी शहर का सबसे प्रदूषित शहर है। वही सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 में से 39वां स्थान भारत के हैं। विश्व के सबसे प्रदूषित शहर चाड है, इराक है, पाकिस्तान है। चाड लाहौर पाकिस्तान में है। इराक का होतान चीन 94.3, जबकि पाकिस्तान का भिवाड़ी भारत 92.7। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जारीकर्ता सिडनी स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। संस्करण 10वां था। अफगानिस्तान 8.822 स्कोर के साथ लगातार 4 वर्षों से सूचकांक में शीर्ष पर है। इसके बाद बुर्किना फासो व सोमालिया का स्थान आता है। 43% मौतों के साथ साहेल अफ्रीका सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। पाकिस्तान का स्थान 6वां है, जबकि भारत का स्थान 13वां है।
विश्व महानतम स्थानों की सूची 2023। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दो भारतीय स्थलों ने जगह बनाई है। 50 स्थानों वाली सूची में दो भारतीय स्थान में लद्दाख 31वां और मयूरभंज 32वां शामिल है। विश्व के प्रमुख महानतम स्थल: पहला टाम्पा फ्लोरिडा का है, दूसरा विलिमेंट वैली ओरेगन, तीसरा रियो ग्रांडे पीआर। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने विभाग के वार्षिक प्रकाशन मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 का अनावरण किया है। शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्य: राजस्थान 15.05%, उत्तर प्रदेश 14.93%, मध्य प्रदेश 8.06%। कुल अंडे का उत्पादन 129.60 बिलियन था और यह पिछले वर्ष की तुलना में 6.19% अधिक है। शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य: आंध्र प्रदेश 20.41%, तमिलनाडु 16.08%, तेलंगाना 12.86%। शीर्ष मांस उत्पादक राज्य: महाराष्ट्र 12.25%, उत्तर प्रदेश 12.14%, पश्चिम बंगाल 11.63%। शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य: राजस्थान है 45.91%, जम्मू और कश्मीर 23.19%, गुजरात 6.12% है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। 20 मार्च 2023 को जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश के सबसे खुशहाल देश हैं। फिनलैंड लगातार 6वीं बार पहले स्थान पर रहा। रिपोर्ट 2023 भारत को 126वें पायदान पर रखा गया है। हालांकि इस मामले में अफगानिस्तान का रिकॉर्ड सबसे खराब माना गया है, उसे 137वां यानी अंतिम स्थान मिला। AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट: आईपीसीसी ने 13 से 19 मार्च 2023 तक इंटरलेकल स्विट्जरलैंड में आयोजित पैनल के 98वें सत्र के दौरान छठी संश्लेषण रिपोर्ट AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। इस रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग में मानवीय गतिविधियों का स्पष्ट रूप से भूमिका को माना गया। वैश्विक सतह का तापमान वर्ष 1850-1900 से वर्ष 2011-2020 अवधि में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022। कॉर्पोरेट जांच और जोखिम परामर्श कंसल्टिंग फर्म क्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह को भारत का सबसे मूल्यवान व्यक्ति, इसके बाद विराट कोहली, अक्षय कुमार हैं। ओलंपिक गोल्ड में मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु रिपोर्ट के अनुसार $26.5 मिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ 23वें स्थान पर टाई हुए हैं। M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023। जारीकर्ता हुरून व रियल इस्टेट समूह। M3M संस्करण 12वां। विश्व के शीर्ष अरबपति वर्ष 2022 की पहले नंबर पर बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं, 202 राशि है। एलोन मस्क 157, जबकि ट्रेड पुच 134। भारत ने अरबपतियों की संख्या में विश्व में तीसरा स्थान हासिल किया, जिसमें कुल 187 अरबपतियां शामिल हैं। यह संख्या चीन 969, संयुक्त राज्य अमेरिका 691 में या सबसे ज़्यादा हैं। देश में सबसे ज़्यादा अरबपति 66 मुंबई में रहते हैं। इसके बाद नई दिल्ली में 39 और बेंगलुरु में 21 अरबपति रहते हैं। भारतीय अरबपतियों की सूची: मुकेश अंबानी की रैंक 9वीं है, इनके पास संपत्ति $82 बिलियन है। कंपनी रिलायंस है, जबकि गौतम अडानी 23वें नंबर पर हैं, इनकी संपत्ति $53 बिलियन है, इनकी कंपनी रिलायंस है। रेटिंग एजेंसी क्रिसल: घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसल ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। इस एजेंसी के मुताबिक अगले 5 वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था औसत 6.8% की दर से ग्रोथ करेगी। उपभोक्ता मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 में औसतन 6.8% से वित्त वर्ष 2024 में औसतन 5% रहने की उम्मीद है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022।
भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को लगातार दूसरे वर्ष वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 सूची में शामिल किया गया है। मुंबई ने वर्ष 2021 में भी हैदराबाद के साथ यह सम्मान साझा किया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन एफओ और एडीएफ टीसीडब्ल्यू कार्यक्रम का संचालन वर्ष 2019 से कर रहे हैं और उन्होंने वर्ष 2027 तक 50 करोड़ और पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 54 शैक्षणिक विषयों को कवर करती है। अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट पहले स्थान पर हैं। इसके बाद क्रमशः यूके का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तथा अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का स्थान है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भारतीय संस्थान: सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस दंत चिकित्सा कार्यक्रम में विश्व स्तर पर 13वें स्थान। आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 87वें स्थान पर पहली बार शीर्ष 100 श्रेणियों में शामिल। आईआईटी मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 21वें स्थान पर। आईआईटी बॉम्बे गणित में 92वें स्थान पर। आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 49वें स्थान पर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समाज शास्त्र में 68वें स्थान पर। पासपोर्ट इंडेक्स 2023। जारीकर्ता वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल। कुल देश 199। भारत की रैंक 144वीं, पिछले वर्ष 138वीं। शीर्ष देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इसके बाद नंबर 2 पर स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया का संयुक्त मोबिलिटी स्कोर्स 174 है। वहीं अफगानिस्तान 38 मोबिलिटी स्कोर के साथ 199 रैंक पर है। ग्लोबल वार्मिंग सूची: यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं ने 1850 के दशक से 2021 तक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की गणना की है। पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका 0.28 डिग्री सेल्सियस से 17.3% पर। दूसरा स्थान चीन 0.20 डिग्री सेल्सियस से 12.3%। तीसरा स्थान रूस 0.10 डिग्री सेल्सियस से 6.1%। चौथा स्थान ब्राज़ील का 0.08 डिग्री सेल्सियस से 4.9%। पाँचवा स्थान भारत का 0.08 डिग्री सेल्सियस से 4.8%। भारत वर्ष 2005 के 10वें स्थान से 5वें स्थान तक पहुंच गया है। फीफा रैंकिंग: 6 अप्रैल 2023 को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 5 स्थान की वृद्धि हासिल की एवं 8.57 रेटिंग अंक के साथ 101वें स्थान पर रहा। कुल 1200.66 अंकों के साथ भारत अभी भी 46 एशियाई देशों में 19वें स्थान पर है। नवीनतम फीफा रैंकिंग के अनुसार अर्जेंटीना विश्व चैंपियन के रूप में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद फ्रांस, ब्राज़ील, बेल्जियम और इंग्लैंड शीर्ष 5 स्थानों पर है। जापान एशियाई देशों में सर्वोच्च रैंक रखता है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा की सूची: एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2022 के लिए विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे को 2022 में विश्व के चौथे सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के रूप में स्थान दिया गया है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 59.5 मिलियन यात्रियों को संभालता है। विश्व के शीर्ष 2 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे: हडर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो 2021 और 2019 में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी रहे। डलास फोर्ट वर्ल्ड एयरपोर्ट। एडीआर रिपोर्ट: एसोसिएशन या डेमोक्रेटिक सिफारिश की रिपोर्ट में 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 97% करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति प्रत्येक मुख्यमंत्री के लिए 34 करोड़ रुपए हैं। करोड़पति मुख्यमंत्री: राज्य, एक तरफ राज्य हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री, एक तरफ संपत्ति करोड़ में दी गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री
वाई एस जगन मोहन रेड्डी के पास 510 करोड़ हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के पास 163 करोड़ की संपत्ति है। पूर्वोत्तर के करोड़पति मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के पास 163.38% 38 करोड़ संपत्ति है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के पास 46.95 करोड़ संपत्ति है। न्यूनतम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, जिनके पास 0.15 करोड़ संपत्ति है, जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पास 1.2 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 4 अप्रैल 2023 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक राज्य के 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष रैंक हासिल की है। तमिलनाडु ने दूसरा स्थान, जबकि तेलंगाना ने तीसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश राज्य को 18वें स्थान पर रखा गया है, जो राज्यों में सबसे नीचे है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य। सिक्किम सबसे ऊपर है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा था। इस सूची में गोवा राज्य 7वें स्थान पर है, जो सबसे नीचे है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सूची में वेनेजुएला शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी, दूसरे पर अफगानिस्तान, तीसरे पर दक्षिण अफ्रीका, चौथे होंडुरास, पांचवा है। आपराधिक रैंकिंग वाले देश में भारत 77वें पायदान पर है, जबकि यूएसए 55वें नंबर पर और यूके 65वें नंबर पर रहा। जापान सबसे कम आपराधिक देश 135वें स्थान पर है। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 का 6वां संस्करण जारी किया गया है। स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त निवेश के मामलों में भारत 5वें स्थान पर है। इस सूची में भारत से आगे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और इजराइल है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट का 50वां संस्करण जारी किया गया है और इसमें तिब्बत, दक्षिण सूडान और सीरिया को विश्व में मुक्ति नहीं देश के रूप में पहचाना है। भारत 66वें स्कोर साथ आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी में है और कश्मीर के 27 स्कोर दिया गया। स्कोर एक तरफ है, एक तरफ देश। स्कोर देश पहले नंबर पर तिब्बत, दक्षिणी सूडान और सीरिया, दूसरे पर तुर्कमेनिस्तान, तीसरे पर उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, पूर्वी डोनबास, जबकि अंतिम में देखा जाए तो 98 पर कनाडा, 99 स्कोर न्यूजीलैंड के, 100 फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूची केंद्र द्वारा जारी किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र के अनुसार उत्कृष्ट श्रेणी में पेरियार टाइगर रिजर्व को 94.38 के साथ एक बार फिर देश में सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके बाद सतपुड़ा और बांदीपुर दूसरे 93.18% स्थान पर रहे, जबकि नागरहोल तीसरे 92.42% स्थान पर रहा। विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूची लंदन के एक मीडिया आउटलेट टाइम आउट ने विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची जारी की है। सार्वजनिक परिवहन वाले विश्व के सबसे अच्छे शहरों की सूची में मुंबई 19वें स्थान पर है। 19 शहरों की सूची में बर्लिन को पहला, दूसरा प्राग व तीसरा स्थान टोक्यो को मिला। 5 एशियाई शहरों को शीर्ष 10 की सूची में शामिल किया गया है। टोक्यो 3, सिंगापुर 6, हांगकांग 7, ताइपे 8, शंघाई 9। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने चौथा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 22 की रिपोर्ट जारी की है। फ्रंट रनर श्रेणी में 60 अंक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जबकि अचीवर में 50 से 60 के बीच अंक असम, हरियाणा, महाराष्ट्र। कंटेनर श्रेणी में 30 से 49.5 चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।
जारीकर्ता यूएसी रिपोर्ट। जारीकर्ता नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख देशों जिनमें सर्वाधिक एफपीआई प्राप्त हुआ है अमेरिका, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, मॉरिशस और ब्रिटेन हैं। मॉरिशस से विदेशी पूंजी के प्रवाह में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई, जबकि नॉर्वे में 13% और सिंगापुर 5% से प्रवाह में वृद्धि दर्ज की गई। विमानन सुरक्षा का मूल्यांकन। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के विमानन सुरक्षा नियामक ने भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण के श्रेणी फर्स्ट दर्ज को बरकरार रखा है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन वार्षिक अवधि में अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2022 में किए गए परीक्षण में ऑडिट और समीक्षा शामिल थे। यह कार्यक्रम 3 व्यापक क्षेत्रों पर केंद्रित होता है: कार्मिक लाइसेंसिंग, विमान संचालन और विमान की उड़ान योग्यता। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष। भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष का 45 दानकर्ताओं के बीच चौथा सबसे दानकर्ता देश है। इसके शीर्ष दानकर्ता देश अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी हैं। वर्ष 2022 में भारत ने कोष में 150,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022। 17 अप्रैल 2023 भुगतान सेवाओं में वैश्विक अग्रणी वर्ल्ड लाइन ने 2022 के लिए भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। वर्ष 2022 में यूपीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड जैसे पेमेंट मोड्स ने 149.5 ट्रिलियन रुपए के 87.92 बिलियन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया। शीर्ष यूपीआई ऐप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पेमेंट बैंक ऐप। शीर्ष राज्य केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। शीर्ष शहर बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे। शीर्ष यूपीआई प्रेषक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शीर्ष यूपीआई लाभार्थी बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसका शीर्षक 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस है, जिसे 19 अप्रैल 2023 को जारी किया गया। इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है। भारत की जनसंख्या में चीन की तुलना में 2.9 मिलियन की वृद्धि हो गई है। भारत की जनसंख्या के 2050 तक 1.668 बिलियन व चीन की जनसंख्या लगभग 1.317 बिलियन हो जाएगी। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा पाकिस्तान है। भारत की 25% आबादी 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग में है। 10 से 19 में 18%, 10 से 24 में 26%, 15 से 64 में 68% और 65 से ऊपर 7% है। जीवन प्रत्याशा। चीन महिलाओं के मामले में 82 और पुरुषों के मामले में 76, वही भारत के लिए यह आंकड़ा 74 और 71 है। विश्व के सबसे अमीरों की सूची। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई विश्व के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची के अनुसार 3.4 लाख मिलियनेयर के साथ न्यूयॉर्क विश्व के सबसे धनवान शहर है। इसके बाद टोक्यो, जापान 290, 300 मिलियनेयर के साथ एशिया का सबसे अमीर शहर है। टॉप 50 में भारत का सबसे धनी शहर 59,400 मिलियनेयर के साथ मुंबई 21वां व दिल्ली 30,200 मिलियनेयर के साथ 36वां स्थान है। वही बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद टॉप 100 में अधिक शामिल है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। 18 अप्रैल 2023 को हुरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 666 और चीन 316 के बाद भारत 138 सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। इसके बाद यूके और जर्मनी है।
मुख्य बातें: सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले शहर सैन फ्रांसिस्को 181, न्यूयॉर्क 126, बीजिंग 79वें। सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न बाइट डांस बीजिंग यूएसए $200 मिलियन, स्पेस एक्स 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सबसे नवीनतम टेलीग्राम, वीवो और ओप्पो हैं। इन देशों में कोई यूनिकॉर्न नहीं है। रूस, सऊदी अरब, पोलैंड, वेनेजुएला और दक्षिण अफ्रीका। प्रमुख यूनिकॉर्न निवेशक सिकोया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट। भारत के शीर्ष यूनिकॉर्न बायजूस एक एडटेक डेकाकॉर्न, स्विगी एक फूड टेक प्लेटफॉर्म, ड्रीम 11 एक फेटेंसी गेमिंग कंपनी। भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न हैं। मनरेगा MIM रिपोर्ट: मनरेगा के तहत प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत एक मनरेगा MIS रिपोर्ट, जिसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के तहत लगातार चौथे वर्ष व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में राजस्थान भारत में शीर्ष पर रहा है। 2022-23 में राजस्थान ने योजना के तहत 10,175 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस व 2021-22 में 42.42 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न किए हैं। इसे तमिलनाडु 33.45 करोड़, उत्तर प्रदेश 31.18 करोड़ है। 100 दिन का काम: 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में 4,99,947 परिवारों के साथ देश में शीर्ष पर है। इसके बाद केरल 4,48,913 परिवारों के साथ दूसरे स्थान पर है। राजस्थान के 4,47,558 परिवारों सहित देश में तीसरे स्थान पर हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स: विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स सहायक व्यवस्था निष्पादन सूचकांक में 139 देशों में 06 स्थान ऊपर चढ़कर भारत अब 38वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2014 में 54वें व 2018 में 44वें स्थान पर था। वहीं सिंगापुर फर्स्ट में, फिनलैंड 2, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड 3 और 138वें स्थान पर लीबिया व अफगानिस्तान हैं। भारत के संदर्भ में प्रमुख बातें: इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर 2023 में 47वें स्थान पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट स्कोर 2023 में 22वें स्थान पर पहुंच गया। रसद क्षमता और समानता स्कोर 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गया। ट्रैकिंग और ट्रेसिंग स्कोर 2023 में 41वें स्थान पर पहुंच गया। जल निकायों की पहली गणना: जल शक्ति मंत्रालय ने देश के जल संसाधन के विषय में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। गणना में देश भर में कुल 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक 7.47 लाख, इसके बाद उत्तर प्रदेश 2.45 लाख दूसरा और आंध्र प्रदेश 1.90 लाख तीसरा राज्य है। सबसे कम सिक्किम 134 में है। पश्चिम बंगाल में जल निकायों के मामले में शीर्ष जिला दक्षिण 24 परगना 3.5 लाख है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं में अव्वल है। 97.1% जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 2.9% हैं। सर्वाधिक अतिक्रमण उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में देखे गए। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 जारीकर्ता WMO रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर 1850 से 1900 के औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वर्ष 2015 से लेकर 8 साल अब तक के सबसे गर्म साल रहे। 2022 में 5वां या 6वां सबसे गर्म वर्ष था। वर्ष 2021 और 2022 के बीच स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर बर्फ की मात्रा में 6% की कमी देखी गई। 2021 तक 2.3 बिलियन लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। अनुमान है कि 2021 में 767.9 मिलियन लोग कुपोषण का सामना कर रहे हैं, जो वैश्विक आबादी का 9.8% है। इनमें से आधे एशिया में और 1/3 अफ्रीका में हैं।
सिपरी की वैश्विक वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2022। 24 अप्रैल 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा प्रकाशित वैश्विक सैन्य खर्च पर नए आंकड़ों के अनुसार 2022 में तीन सबसे बड़े खर्च करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस का हिस्सा विश्व के कुल सैन्य खर्च का 56% हिस्सा था। कुल वैश्विक सैन्य खर्च 2022 में वास्तविक रूप से 3.7% बढ़कर 2240 अरब डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2021 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय 2113 बिलियन डॉलर था। मुख्य तथ्य: अमेरिका 2022 में सैन्य खर्च 877 अरब डॉलर, कुल वैश्विक सैन्य खर्च का 39%। चीन 2022 में 292 बिलियन डॉलर, जो 2021 की तुलना में 4.2% अधिक है। चीन का सैन्य खर्च लगातार 28 वर्षों से बढ़ा है। रूस 2022 में 9.2% बढ़कर लगभग 86.4 बिलियन डॉलर हो गया। भारत वर्ष 2022 में 81.4 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ विश्व में चौथे स्थान पर है, जो वर्ष 2021 के मुकाबले में 6.0% ज़्यादा रहा। सबसे तेज वृद्धि फिनलैंड +36%, लिथुआनिया +27% में देखी गई। 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। दी हेरिटेज फाउंडेशन का 29वां आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी हुआ। वर्ष 2023 में 184 देशों की वित्तीय स्वतंत्रता का आकलन किया गया। भारत का आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 52.9 है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था 2023 के सूचकांक में 131वीं सबसे मुक्त है। एशिया में भारत के पड़ोसी देश भूटान 19, बांग्लादेश 26 आगे हैं। प्रमुख देश में उनकी रैंक है, देश है, स्कोर है। सिंगापुर का स्कोर 83.9, स्विट्जरलैंड का 83.8, आयरलैंड का 82। विश्व विकास रिपोर्ट 2023। 25 अप्रैल 2023 को विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी और समाज विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई है। 184 मिलियन लोग विश्व की जनसंख्या का 2.3% अपने राष्ट्रीयता वाले देश से बाहर रहते हैं, जिनमें 37 मिलियन शरणार्थी शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने वाले कम कुशल भारतीयों की आय में लगभग 500% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 300% की वृद्धि हुई। भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश और भारत खाड़ी सहयोग परिषद को शीर्ष प्रवासी गलियारों में माना गया है। भारत, मेक्सिको और फिलीपींस सहित बड़ी प्रवासी आबादी वाले कुछ देशों में प्रेषण की वृद्धि हुई है। ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता यूनिसेफ। दुनिया के सबसे गरीब देशों में 10 में से 9 युवा महिलाओं और किशोर लड़कियों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, जबकि उनके पुरुष साथियों के ऑनलाइन होने की संभावना दुगुनी है। सबसे गरीब देशों में लगभग 78% युवा पुरुष और किशोर लड़के ऑफलाइन हैं। रिपोर्ट में विश्लेषण किए गए 54 देशों लैंगिक समानता हासिल की है। विश्लेषण में शामिल 41 देशों और क्षेत्रों में घरों में लड़कियों की तुलना में लड़कों के लिए मोबाइल फोन प्रदान करने की अधिक संभावना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारीकर्ता वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स संस्करण 21वां है। भारत 180 देशों में 161वें स्थान पर आ गया है। 2022 में भारत 150वें स्थान पर था। शीर्ष पायदान देश, निचले पायदान पर देश, दोनों की बात की गई है। जिसमें रैंक है, देश है, स्कोर है। पहले पर नॉर्वे 95.18% स्कोर है। आयरलैंड का 89.91% स्कोर, डेनमार्क का 89.48% स्कोर है। जबकि निचले पायदान पर देखा जाए तो वियतनाम का स्कोर 24.58, चीन का स्कोर 22.97, उत्तर कोरिया का 21.72 है। फोर्ब्स की उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की सूची। वर्ष 2023 में फोर्ब्स की उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की नवीनतम सूची के अनुसार विश्व के 10 सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीटों ने पिछले 12 महीनों
1 मई 2022 से 1 मई 2023 तक के में सामूहिक रूप से $1.11 बिलियन कमाए, जो अब तक का सबसे अधिक है। विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो $136 बिलियन है। इनके बाद लियोनेल मेस्सी $130 बिलियन और किलियान मबाप्पे $120 मिलियन, लेब्रॉन जेम्स $119.5 मिलियन है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 का हिस्सा है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा एक संयुक्त अध्ययन है, जिसमें विनिर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। कर्नाटक सबसे अभिनव नवाचार राज्य है। इसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा है। अभिनव फर्मों का उच्चतम हिस्सा तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का उच्चतम स्कोर है, जबकि दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम स्कोर है। पूर्वोत्तर राज्य असम को छोड़कर में मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन सबसे कम है। इसके बाद बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्य शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टू डेल्टा रैंकिंग। 1 मई 2023 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गतिविधियों के तहत डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। फ्रंट रनर 5 स्टार दादरा और नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, भोपाल, मध्य प्रदेश। हाई अचीवर श्रेणी में 4 स्टार ODF प्लस स्कोर सिक्किम का मंगन जिला 100 अंक, तेलंगाना का जगतियल व पेड्डापल्ली 100 अंक। अचीवर श्रेणी में 3 स्टार केरल का वायनाड 100 अंक। परफार्मर श्रेणी में 2 स्टार उत्तर प्रदेश का बदायूं 51.56 अंक। एस्पिरेंट श्रेणी में फर्स्ट स्टार सिक्किम का सोरेन 51.37 अंक। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता 2023। USCIRF की वर्ष 2022 की वैश्विक रिपोर्ट विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अमेरिकी सरकार के प्रयास बढ़ाने के लिए सिफारिशें प्रदान करती है। CPC के रूप में पुनः नामित करें बर्मा, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अतिरिक्त CPAC के रूप में नामित अफगानिस्तान, भारत, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम। विशेष निगरानी सूची में अल्जीरिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR SWL में शामिल करना अजरबैजान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, तुर्की और उज्बेकिस्तान। विशेष चिंता वाले संगठन अल शबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल शाम, हैंथिस, इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा। ITS रैंकिंग 2023। ग्लोबल IT रिसर्च फर्म एवरेस्ट ग्रुप ने वार्षिक ITM रैंकिंग जारी की है। इसमें शीर्ष 20 IT सेवा प्रदाताओं की सूची है। यह 8वां संस्करण है। एवरेस्ट ग्रुप ने वर्ष 2016 में रैंकिंग बनाई थी। इसके साथ ही एवरेस्ट ग्रुप ने वार्षिक राजस्व में $2 मिलियन से अधिक वाले बड़े IT सेवा प्रदाताओं के लिए वार्षिक पीक मैट्रिक्स सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कारों की घोषणा की। लगातार 7वें वर्ष एसेंचुरी ने रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, कैपगेमिनी, विप्रो और HCL टेक का स्थान है। 2023 ITS रैंकिंग में बड़े उतार चढ़ाव देखे गए। इन्फोसिस दूसरे से 7वें, HCL चौथे से 5वें और कॉग्निजेंट 5वें से 6ठे स्थान पर खिसक गई। वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन 10 देशों की सूची में शीर्ष पर है जो वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के 60% और विश्व स्तर पर 51% जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार हैं।
WHO, यूनिसेफ और UNFPA की रैंकिंग रिपोर्ट 9 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृ नवजात स्वास्थ्य सम्मेलन 2023 लॉन्च की गई। वर्ष 2020-21 में संयुक्त 4.5 मिलियन मौतें, मातृ मृत्यु 0.2 मिलियन, मातृ जन्म 1.9 मिलियन और नवजात मृत्यु 2.3 मिलियन। भारत ने 2020 में वैश्विक स्तर पर कुल 4.5 मिलियन मौतों में से 7,88,000 मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु देखी। इसके बाद नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, बांग्लादेश और चीन हैं। समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची। हैदराबाद में GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मार्च 2023 में 90.43% के अन टाइम प्रदर्शन के साथ विश्व के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों के रूप में उभरा है। इसके बाद बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल BLR 86.14% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद कोलंबिया में बोगोटा का एल डोराडो इंटरनेशनल BOG रहा। हैदराबाद हवाई अड्डा 90% का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का एकमात्र हवाई अड्डा है। हैदराबाद हवाई अड्डा वैश्विक हवाई अड्डों और बड़े हवाई अड्डों दोनों श्रेणियों में चार्ट में सबसे ऊपर हैं। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की 8वीं रिपोर्ट। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र और नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल की 8वीं संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20% की वृद्धि के साथ 2022 के अंत तक दुनिया भर में अतिरिक्त रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 71.1 मिलियन तक पहुंच गई। संघर्ष और हिंसा से जुड़े विस्थापनों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 28.3 मिलियन हो गई। यूक्रेन में युद्ध से 16.6 मिलियन विश्व में विस्थापन का सबसे अधिक आंकड़ा है। सीरिया गृह युद्ध से 6.8 मिलियन लोग विस्थापित हुए। सर्वाधिक आंतरिक विस्थापन वाले शीर्ष देश हैं सीरिया, अफगानिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यूक्रेन, कोलंबिया। ला नीना मौसम की घटना से देश में बाढ़ विस्थापन का रिकॉर्ड स्तर बना, जिसमें पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील शामिल है। सोमालिया, इथियोपिया और केन्या में रिकॉर्ड सूखा से विस्थापन हुआ। अत्यधिक खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या नाइजीरिया, यमन, अफगानिस्तान और इथियोपिया में उच्चतम थी। फाइनेंशियल टाइम की रैंकिंग 2023 FT रैंकिंग 23 मई 2023 को जारी की गई। ड्यूक कॉर्पोरेट एजुकेशन ने एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कस्टम 2023 रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। आइस बिजनेस स्कूल्स ने कार्यकारी शिक्षा ओपन 2023 रैंकिंग में पहला स्थान अर्जित किया है। कार्यकारी शिक्षा ओपन 2023 श्रेणी में IIM अहमदाबाद 45वें स्थान पर, IIM बेंगलुरु 47वें स्थान पर रहा। कार्यकारी शिक्षा कस्टम 2023 श्रेणी में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस 29वें स्थान पर, IIM अहमदाबाद 45वें स्थान पर, IIM बेंगलुरु 53वें स्थान पर और IIM कोझिकोड को शीर्ष 75 प्रदाताओं में 72वें स्थान पर रखा गया है। विश्व एथलेटिक भाला फेंक रैंकिंग 2023। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहली बार पुरुषों की जेवेलिन में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक शीर्ष 5 रैंकिंग पुरुष 2023। नीरज चोपड़ा भारत के हैं 1455, जबकि एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा के हैं 1433। जैकब बडलेज चेक गणराज्य के हैं 1416। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिंग कंपनीज सूची 24 मई 2023 जारी BCG की इस सूची में शामिल होने वाली टाटा एकमात्र भारतीय कंपनी है। भारत के शीर्ष समूहों में से एक टाटा समूह को बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के वैश्विक स्तर पर 50 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज के सर्वेक्षण में 20वां स्थान दिया गया है। सूची में अन्य शीर्ष कंपनियां हैं एप्पल है, टेस्ला है, अमेजॉन है, अल्फाबेट व माइक्रोसॉफ्ट है। वार्षिक दुख सूचकांक 2022
दी एनुअल मिस्री इंडेक्स को जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में एप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर स्टीव हैके द्वारा संकलित किया गया है। जिम्बाब्वे वार्षिक दुख सूचकांक 2022 पर सबसे दयनीय दुखी देश के रूप में उभरा है। यह अफ्रीकी देश आसमान छूती मुद्रास्फीति से त्रस्त है, जो पिछले साल 243.8% तक पहुंच गई थी। सबसे दयनीय देशों की सूची में शीर्ष देश हैं वेनेजुएला, सीरिया, लेबनान, सूडान, यूक्रेन अब दुनिया का 8वां सबसे दयनीय देश है। भारत सूची में 103वें स्थान पर है। बेरोजगारी और समस्या माना है। इस सूची में अमेरिकी 134वें स्थान पर है। स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट विश्व बैंक की 10वीं वार्षिक स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट में पाया गया है कि कार्बन टैक्स और एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम से प्राप्त राजस्व रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। लगभग $95 बिलियन स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट को इनोवेट फॉर क्लाइमेट में लॉन्च किया गया, जो 23 से 25 मई 2023 तक स्पेन के बिलबाओ में आयोजित विश्व बैंक समूह का प्रमुख जलवायु कार्यवाही कार्यक्रम है। वर्तमान में 2023 की रिपोर्ट में लगभग एक चौथाई वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 23% अब 73 उपकरणों द्वारा कवर किया गया है। स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 नीति आयोग द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से 5वां वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 जारी किया गया है। इसे पहली बार वर्ष 2017 में जारी किया गया। 19 बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन के मामलों में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। बिहार 19वें, उत्तर प्रदेश 18वें और मध्य प्रदेश 17वें सूची में सबसे नीचे हैं। 8 छोटे राज्यों में त्रिपुरा ने सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन दर्ज किया। इसके बाद सिक्किम और गोवा का स्थान है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर सबसे नीचे हैं। केंद्र शासित प्रशासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे नीचे था। वृद्धिशील प्रदर्शन के संदर्भ में राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा 2019-20 में उनके प्रदर्शन की तुलना में 2020-21 में शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में उभरे। FAO रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा FAO और WFP ने चेतावनी दी की है कि जून से नवंबर 2023 के दौरान कुल 22 देशों में शामिल 18 भूखमरी वाले क्षेत्रों में तीव्र खाद्य असुरक्षा के बीच बिगड़ने की संभावना है। वही हॉट स्पॉट्स अब आबादी उच्चतम स्तर पर भूखमरी का अपना सामना कर रही है या इसके भूखमरी का सामना करने का अनुमान है। मई 2023 के पूर्वानुमान में वर्ष 2023 में मई से जुलाई तक की अवधि में अल नीनो के प्रभाव की संभावना 82% होने का अनुमान लगाया है, जिससे कई हॉट स्पॉट में भूखमरी होने की संभावना भी व्यक्त की गई है, जहां तीव्र खाद्य असुरक्षा परिणाम और गंभीरता बढ़ सकती है। इनमें पाकिस्तान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इथियोपिया, केन्या, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और सीरियाई अरब गणराज्य हैं। इस संस्करण में म्यांमार को भी चेतावनी दी गई है। अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और यमन में चिंता का स्तर उच्चतम बना हुआ है। हैती, साहेल, बुर्किना फासो और माली तथा सूडान भूखमरी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। वैश्विक दक्षता सूचकांक 2023 जारीकर्ता वॉक फ्री फाउंडेशन। आधुनिक स्तर में शोषण के विभिन्न रूप शामिल हैं। जबरन श्रम, जबरन विवाह, ऋण बंधन, व्यावसायिक यौन शोषण, मानव तस्करी, गुलामी जैसी प्रथाएं और बच्चों की बिक्री एवं शोषण शामिल हैं। यह 160 देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन है। इसके अनुसार अनुमानित 50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में किसी भी दिन आधुनिक गुलामी दासता के शिकार थे। वर्ष 2016 के बाद इस संख्या में 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है।
अधिकतम प्रसार वाले देश उत्तर कोरिया 104.6, इरिट्रिया 93 तथा मारिटानिया 79 है, जहां आधुनिक दास्तां व्यापक और प्रायः राज्य प्रायोजित है। सबसे कम प्रचलन वाले देश आइसलैंड 0.6, आयरलैंड 0.8 तथा न्यूजीलैंड 0.9 है, जहां मजबूत शासन और आधुनिक दास्तां के लिए प्रभावी प्रतिक्रियाएं स्पष्ट हैं। G20 राष्ट्रों के भीतर भारत 11 मिलियन दास लोगों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और यूएसए है। 10वीं रिपोर्ट बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023। प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड ने बेस्ट इंडियन ब्रांड्स की 10वीं रिपोर्ट में घोषणा की है कि प्रौद्योगिकी की दिग्गज टीसीएस और भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट पहली बार 2014 में जारी की गई। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ब्रांड मूल्य के साथ टीसीएस 2023 की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज 65,320 करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ हैं। विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब। फोर्ब्स के अनुसार विश्व के 30 सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की कीमत औसतन 2.17 बिलियन डॉलर है, जिसमें रियल मैड्रिड दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। पहला स्थान रियल मैड्रिड 6.070, दूसरा स्थान मैनचेस्टर यूनाइटेड 6.000, तीसरा स्थान बार्सिलोना 5.510। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023। 5 जून 2023 को भारत के शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में 8वां संस्करण 2023 जारी किया है। इसको सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पहली बार अनुमोदित किया गया। श्रेणियां। कुल 11 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूचीबद्ध किया गया है। समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सा प्रबंधन, फार्मेसी विधि, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023। रैंक है, ओवरऑल कैटेगरी है मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट। आईआईटी मद्रास की मेडिकल कॉलेज है आईआईएमएस नई दिल्ली, जबकि मैनेजमेंट आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएससी बेंगलुरु का मेडिकल कॉलेज है पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, जबकि मैनेजमेंट है आईआईएम बेंगलुरु। आईआईटी दिल्ली के मेडिकल कॉलेज केएमसी वेल्लोर, जबकि मैनेजमेंट आईआईएम कोझिकोड। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023। आर्किटेक्चर कॉलेज है, इनोवेशन है, अनुसंधान संस्थान है आईआईटी रुड़की का इनोवेशन, आईआईटी कानपुर, जबकि अनुसंधान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु। एनआईटी कालीकट के इनोवेशन, आईआईटी मद्रास, अनुसंधान संस्थान आईआईटी मद्रास। आईआईटी खड़गपुर का इनोवेशन, आईआईटी हैदराबाद, अनुसंधान संस्थान आईआईटी दिल्ली। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023। फार्मेसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी नीपर हैदराबाद का इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी मद्रास, यूनिवर्सिटी आईआईएससी बेंगलुरु, जबकि फार्मेसी कॉलेज जामिया हमदर्द, इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी दिल्ली, यूनिवर्सिटी जेएनयू नई दिल्ली। फार्मेसी कॉलेज बिट्स पिलानी, इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी बॉम्बे, यूनिवर्सिटीज जेएमआईयू दिल्ली। कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023। ईसीए इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग के अनुसार 2023 में विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा। इस सूची में हांगकांग दूसरे, जिनीवा तीसरे, यूरोप में सबसे महंगा स्थान है लंदन चौथे और सिंगापुर 54वें स्थान पर रहे। यूरोप के शीर्ष महंगे शहर हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड 3, लंदन यूके 4, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड 7, बर्न स्विट्जरलैंड 16। एशिया के शीर्ष महंगे शहर टोक्यो जापान 5, शंघाई चीन 8, गुआंगझो चीन 9, सियोल दक्षिण कोरिया 10,
शेंजेल चीन 12, बीजिंग चीन 14, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात 22, दुबई संयुक्त अरब अमीरात 23। ट्रैकिंग एसडीजी से बंदी एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के सहयोग से ट्रैकिंग एसडीजी से बंदी एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। वर्ष 2018 में पहली बार जारी की गई थी। विद्युत तक पहुंच, वर्ष 2010 से 2021 के बीच विद्युत की वैश्विक पहुंच 84% से बढ़कर 91% हो गई। लोगों की संख्या वर्ष 2010 के 1.1 बिलियन से घटकर वर्ष 2021 में 675 मिलियन हो गई। स्वच्छ खाना पकाने तक पहुंच वर्ष 2010 के 2.9 बिलियन लोगों से घटकर यह वर्ष 2021 में 2.3 बिलियन हो गई है। रिपोर्ट बताती है कि लगभग 100 मिलियन लोग जिन्होंने हाल ही में स्वच्छ खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाया है, वे पारंपरिक बायोमास उपयोग पर वापस लौट सकते हैं। भारत, अप्रैल 2018 में भारत ने तय समय से पहले ही भारत के हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की वैल्यू 105 नंबर पर आकी गई है। भोजन बनाने के लिए स्वच्छ गैस तक 71%, स्वच्छ ऊर्जा 36% है। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023। 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के बाद यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस कार्यक्रम में देश भर में खाद्य गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए अगले 3 वर्षों में 25 लाख खाद्य व्यवसाय संचालकों को फसाई द्वारा प्रशिक्षित करने और देश भर में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने की भी घोषणा की। मुख्य बातें, बड़े राज्यों में केरल पहला रहा, उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान मिली, इसके बाद मणिपुर और सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों में क्रमशः जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। अरुणाचल प्रदेश परिणाम वाले अधिकांश जिले तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित थे। इसमें भाग लेने वाले 260 जिलों में से 31 ने सफलतापूर्वक 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के हर घर जल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। वर्ष 2019 में ग्रामीण नल जल कनेक्शनों में 16.64% से 41 महीनों की अवधि में 62.84% की वृद्धि हुई है। केंद्र वर्ष 2024 तक 100% कवरेज हासिल कर लेगा। वर्ष 2023 में अब तक औसतन प्रति सेकंड एक नल कनेक्शन दिया गया है। सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं के लिए एसडीजी 6.1 पर प्रगति की निगरानी के लिए यह कार्यक्रम के डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के साथ संरेखित है। द इकोनॉमिक ऑफ द बिलियन कनेक्टेड, द इकोनॉमी ऑफ द बिलियन कनेक्टेड शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था B2C ई कॉमर्स फर्म, ऑनलाइन सेवा प्रदाता, एडटेक कंपनियों अर्थव्यवस्था के विकास को 2022 में लगभग $175 बिलियन की खपत से 2023 तक लगभग $1 ट्रिलियन तक ले जाएगा। गूगल, टेमस्कॉक और बेन एंड कंपनीज द्वारा रिलीज किया गया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इंटरनेट अर्थव्यवस्था का योगदान 2030 में वर्तमान 48% से बढ़कर 62% हो जाएगा, जबकि भारत की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 4 से 5% से बढ़कर लगभग 12 से 13% हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता रियल टाइम डिजिटल भुगतान के माध्यम से अधिक लेन देन कर रहे हैं। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023,
मर्सर के 2023 के कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में आवास, परिवहन, भोजन, कपड़े, घरेलू सामान और मनोरंजन सहित प्रत्येक स्थान में 200 से अधिक वस्तुओं को शामिल किया गया था और इसे 5 महाद्वीपों के 227 शहरों में आयोजित किया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए वैश्विक स्तर पर हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख सबसे महंगे शहर हैं। वैश्विक स्तर पर 10 में से 5 यूरोपीय शहर शामिल हैं और उनमें से 4 स्विट्जरलैंड में हैं। पांचवा कोपेनहेगन है। तेल अवीव अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए मध्य पूर्व में सबसे महंगा शहर बना हुआ है। वैश्विक रैंकिंग में 8वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात है अर्थात दुबई 18वां और अबू धाबी 43वां। न्यूयॉर्क शहर वैश्विक रैंकिंग में छठा नंबर उत्तरी अमेरिका का सबसे महंगा शहर बना हुआ है। इसके बाद लॉस एंजिल्स 11 और सैन फ्रांसिस्को 14वें स्थान पर हैं। वहीं रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले स्थानों में पाकिस्तान के 2 शहर कराची और इस्लामाबाद है। भारत मर्सर की कास्ट लिविंग की एक रिपोर्ट प्रवासियों के लिए मुंबई को भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया है। मुंबई के बाद नई दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर भारत में प्रवासियों के सबसे महंगी सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। मर्सर 2021 की कास्ट लिविंग सर्वे में मुंबई को वैश्विक रैंकिंग में 147, नई दिल्ली को 169, चेन्नई 184, बेंगलुरु 189, हैदराबाद 202, कोलकाता 2011 और पुणे 213 पर स्थान दिया गया है। सिपरी की ईयरबुक 2023 12 जून 2023 को स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी ने 54वीं वार्षिक मूल्यांकन राज्य परमाणु शस्त्रागार में निवेश करते हैं क्योंकि भू राजनीतिक संबंध बिगड़ते हैं जारी किया है। इसके अनुसार विश्व के 9 परमाणु सशस्त्र राज्य अपने परमाणु शस्त्रागार को आधुनिकीकरण जारी रख रहे हैं, जिसमें रूस के पास 5,889 और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 5,244 सर्वाधिक परमाणु शस्त्र हैं। सर्वाधिक 2022 में चीन के परमाणु हथियारों का भंडार 17% बढ़ गया। मुख्य बातें 9 परमाणु सशस्त्र राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल हैं। जनवरी 2023 में अनुमानित 12,512 आयुधों की कुल वैश्विक सूची में से लगभग 9,576 संभावित उपयोग के लिए सैन्य भंडार में थे। चीन के परमाणु शस्त्रागार के आकार जनवरी 2023 में 410 हो गया। ब्रिटेन ने 2022 में अपने परमाणु हथियार शस्त्रागार में 260 वारहेड को शामिल किया है। भारत 164 और पाकिस्तान 170 परमाणु शस्त्रों के साथ अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं और दोनों देशों ने 2022 में नए प्रकार के परमाणु वितरण प्रणाली को पेश किया। उत्तर कोरिया ने 2022 में कोई परमाणु परीक्षण विस्फोट नहीं किया। उसने मिसाइलों के 90 से अधिक परीक्षण किए। स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट ग्रीन पीस इंडियन ने स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट में वायु प्रदूषण पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बेंगलुरु के लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देशों से 5 गुना खराब हवा में सांस लेते हैं। यह रिपोर्ट 1 साल के लंबे अध्ययन पर आधारित है जिसमें सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। बेंगलुरु के अतिरिक्त भोपाल, चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और पुणे में भी अध्ययन किया गया। फोकस 3 प्रमुख प्रदूषकों PM2.5, PM10 और NO2 पर था। भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्ष जून 2023 में द लेसेंट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुए। इस रिपोर्ट का नाम भारत की मेटाबॉलिक गैरसंचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट राष्ट्रीय क्रॉस सेक्शन स्टडी है। गैर संचारी रोग राष्ट्रीय व्यापकता उच्चतम प्रसार वाले राज्य, सबसे कम प्रसार वाले राज्य मधुमेह में 11.4%, गोवा
26.4% व उत्तर प्रदेश 4.8%। प्री डायबिटीज में 15.3%, सिक्किम 31.3% व मिजोरम 6.8%। उच्च रक्तचाप में 35.5%, पंजाब में 51.8% व मेघालय में 24.3%। सामान्यीकृत मोटापा में 28.6%, पुदुचेरी में 53.3% व झारखंड में 11.6%। पेट का मोटापा में 39.5%, शहर में पुदुचेरी में 61.2% व झारखंड में 18.4%। हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया में 24.0%, केरल में 50.3% व झारखंड में 4.6%। उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में 20.9%, जिनमें से केरल में 52.1% व झारखंड में 3.2%। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट इस वर्ष सबसे अधिक 13,500 मिलियनेयर चीन से पलायन कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद भारत का स्थान है, जहां से 65,000 मिलियनेयर पलायन कर सकते हैं। वर्ष 2011 से 16 लाख से अधिक वर्ष 2011 से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्यागी। 2022 में 2.25 लाख एक साल में सबसे ज़्यादा है। वही इसी सूची में इसके बाद यूके 3,200, रूस 3,000, ब्राज़ील 1,200, हांगकांग 1,000 है। ऑस्ट्रेलिया में 5,200 सर्वाधिक मिलियनेयर का आगमन होगा, जबकि यूएई 4,500 नए करोड़पतियों के आगमन के मामले में दूसरे स्थान पर है। सिंगापुर 3,200 एचएनडब्ल्यूआई के शुद्ध प्रवाह के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 विश्व के सबसे बड़ी कंपनीज की ग्लोबल 2000 रैंकिंग का 20वां वर्षगांठ संस्करण दिखाता है कि 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में कितना कुछ बदल गया है। जिन कंपनियों ने वर्ष 2023 में शीर्ष में अपनी जगह बनाई है, उनमें इस वर्ष की नंबर 1 जेपी मॉर्गन सऊदी अरामको सऊदी अरब के, आईसीबीसी चीन, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, कृषि बैंक चीन, बैंक ऑफ अमेरिका और अल्फाबेट जैसी दिग्गज शामिल है। जेपी मॉर्गन संपत्ति में $3.7 ट्रिलियन के साथ अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक 2011 के बाद पहली बार सूची में सबसे ऊपर है। विशेष रूप से 55 भारतीय फर्मों ने इस सूची में जगह बनाई है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 में अरबपतियों मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 8 पायदान ऊपर चढ़कर 53 से 45वीं रैंक हासिल की। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक 105वें स्थान से 77वें स्थान पर, एचडीएफसी बैंक 128वें स्थान 2022 में 153वें और जीवन बीमा निगम एलआईसी 363 पर शामिल है। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 14 जून 2023 को राइटर्स इंस्टीट्यूट व एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म द्वारा डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 का 12वां संस्करण जारी किया गया है। यह 6 महाद्वीपों और 46 बाजारों के डेटा पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में समाचारों में समग्र विश्वास में 3PP 38% की कमी दर्ज की और इस संबंध में 46 देशों में 24वें स्थान पर रहा। फिनलैंड समाचार में समग्र विश्वास के उच्चतम स्तर वाला पहला देश बना रहा, जबकि ग्रीस में विश्व स्तर पर विश्वास का स्तर सबसे कम 19% पर रहा। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स GSNI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जारी किया है। इसके अनुसार पक्षपातपूर्ण लैंगिक सामाजिक मानदंड लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को बाधित करते हैं। यूएनडीपी ने 4 आयामों राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और भौतिक अखंडताओं में महिलाओं के प्रति लोगों के नजरियों को ट्रैक किया। वैश्विक आबादी के 85% को कवर करने वाले सूचकांक से पता चलता है कि 10 में से 9 पुरुष और महिलाओं
के खिलाफ मौलिक पूर्वाग्रह रखते हैं। सबसे व्यापक सुधार जर्मनी, उरुग्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और जापान में देखा गया, जहां महिलाओं की तुलना में पुरुषों ने अधिक प्रगति की। वहीं चिली, कोरिया, मैक्सिको और रूस में पिछड़ी हैं। संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में मुख्य रूप से यूक्रेन 0%, यमन 4% और अफगानिस्तान 10% के में हाल के संघर्षों को लेकर बातचीत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3। 16 जून 2023 को जम्मू कश्मीर में मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जिला सुशासन सूचकांक 3 का तीसरा संस्करण जारी किया। जम्मू जिला सुशासन सूचकांक 3 की तालिका में 10 में से 6.37 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा है। जम्मू जिला 10 में से 6.3771 के समग्र स्कोर के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद सांबा 6.1799 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर, श्रीनगर 6.0045 तीसरे, राजौरी 5.8696 चौथे, बांदीपोरा 5.7651 पाँचवें स्थान पर है। सबसे नीचे रियासी 4.4608, पुंछ 4.4623, रामबन 4.6354, गुलगाम 4.6391। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। अगर आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एवं शेयर करिएगा। जय हिंद।